जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीटी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम का थोड़ा ही समय बचा है तो आप अपने तैयारी को लेके जारी रखिए, क्योंकि जितना आप अभी के समय में तैयारी कीजिएगा उतना आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो वैसे भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन इस बार बहुत इजी रहने वाला है। जिस तरह का हम क्वेश्चन कराते हैं, भरोसा रखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और 100% गारंटी के साथ हम ये कह सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हम अपने पहली क्वेश्चन की ओर। और सुपर सेट यानी कि सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का सुपर सेट का आज 7वां 8वां दिन है। तो जैसे ही है 8वां क्लास है तो देख लेते हैं इसमें 10 क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? आपसे कह रहा है, वैसे डाटा पूछता है तो एक 2001 के लिए और एक 2011 के लिए। अगर 2001 की बात कर ले तो 8 करोड़ 8 करोड़। अगर 2001 की बात कर ले तो 8 करोड़। अगर 2011 की बात कर ले तो 12 करोड़। 12 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। ठीक है, याद रहेगा। 2001 में बात कर ले बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ और 2011 की बात कर ले तो 12 करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट कितनी होनी चाहिए? आपको पता है जैसे बिहार की लोकसभा सीट कितना है, 40 है। यूपी का 80 है। यूपी का 80 है। उसी प्रकार पूरे इंडिया को मिला दिया जाए तो जिस जिस सीट पे चुनाव होता है, जहां से कैंडिडेट लड़ता है, उस सीटों की संख्या आपसे मोटा मोटी पूछा गया। तो याद रखिएगा 543 सीट पे ही लोकसभा का चुनाव होता है और 12 जो सीटें होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, वो भी एंग्लो इंडिया समुदाय के लोगों को। तो याद रहेगा 543 सीटों पे भारत में इलेक्शन होता है। 543 सीट पे इलेक्शन होता है और 12 सीट जो है वो राष्ट्रपति अपने हक के लिए अपने रिजर्व में रखता है और एंग्लो इंडिया समुदाय के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के प्रमुख अंग 5 होते हैं। 5। उसमें कुछ का नाम बता देते हैं। जैसे देखिए, किसी भी देश में आप अपने उत्पादक यानी कि आप जो भी कंपनी खोल रहे हैं वो अवरोध मुक्त होना चाहिए, यानी कि दो देशों के बीच उस कंपनी में कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रोक नहीं रखना चाहिए, बशर्ते आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। दूसरा, उत्पादन फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मान के चलिए भारत से सामान बना गए और चीन में बेचने गए, वहां ले नहीं रहा, सरकार आपके सामानों को फेंक दे रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सामान बना है तो वहां बिकना चाहिए। ठीक है। तीसरा, पूंजी का मुक्त आदान प्रदान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नेपाल में जाके कंपनी लगाए और नेपाल सरकार हमसे बोले कि आपको हम कोई मदद नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और श्रमिकों का मुक्त आदान प्रदान मतलब दो देशों के बीच। ऐसा नहीं कि हम इंडिया से अपने कंपनी के लिए अगर हम लेबर को ले जा रहे हैं, वहां सरकार ये बोले कि आप अपने अपने श्रमिकों को मत ले जाइए, यही के श्रमिकों। ठीक है, वहां का भी देंगे। अगर मेरे देश के अंदर टैलेंटेड अगर श्रमिक है तो उसको भी ले जा सकते हैं। और पूंजियों में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा हेल्प करना चाहिए। मतलब दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें या तो इस देश को हेल्प करना चाहिए या तो वो देश को, या दोनों मिल के हेल्प करें। इस तरह 5 वैश्वीकरण के प्रमुख अंग 5 होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य, कोयला उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य, मोटा मोटी ये पूछा गया है कि कोयला उत्पादन में किस राज्य में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है? याद रखना है झारखंड राज्य है जिसमें कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और कोयला 10वीं में अगर पढ़ते हैं तो कोयला 4 प्रकार के होता है। कौन कौन? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और जिसे हम भूरा कोयला कहते हैं उसे पीट। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, पीट, इस तरह से 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं, तो याद रखना है। आगे चलिए, सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य, सौर ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य
प्रथम है, तो याद रखना है सौर उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो आपका गुजरात है। यानी कि गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा वाला लाइट यूज किया जाता है, वहां सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन सौर ऊर्जा से किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? याद रखना है सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। और कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो याद रखना है सोनपुर, सोन नदी से ही याद रखना है सोनपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां है? जानी कि आपसे पूछ रहा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो याद रखना आपको ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में अभी तक जो आंकड़ा है वो आपके बुक में वो है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। और अभी की बात कर ले वर्तमान की तो वो है गांधी सेतु जो बिहार राज्य में है, पटना जिला में, गांधी सेतु पटना। अभी वर्तमान की बात कर ले और ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, वर्तमान की बात कर ले तो हीराकुंड बांध सबसे ऊंचा बांध है। अगर आप लोगों की बुक की बात कर ले तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और वर्तमान की बात कर ले सबसे लंबा बांध तो गांधी सेतु है, यह बिहार राज्य के पटना जिला में है। ठीक है, याद रहेगा। अगर देखिए कोडरमा किस खनिज से संबंधित है? मोटा मोटी आपसे यह पूछा गया है कि कोडरमा किस खनिज का एक अयस्क है? तो याद रखना है कोडरमा अभ्रक का एक अयस्क है, अभ्रक एक खनिज है, उसका कोडरमा एक अयस्क होता है। ठीक है, याद रखना। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? जाने कि ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और श्वेत क्रांति में क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ था, और इसका जनक भारत में कौन है? जनक अगर भारत की बात कर ले तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं, वर्गीज कुरियन। ठीक है, याद रहेगा वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ है। अगर 2011 की बात कर ले तो 12 करोड़। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट कितनी होती है? यानी कि जिस सीट पे चुनाव लड़ा जाता है, जहां से कैंडिडेट को लड़ाया जाता है, उस सीटों की संख्या 543 है। और 12 सीट है उस पे राष्ट्रपति एंग्लो इंडिया समुदाय के लोगों को मनोनीत करती है। तो मोटा मोटी 543 सीटों पे भारत में चुनाव होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के प्रमुख अंग 5 है। कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य झारखंड है, और सबसे अच्छे किस्म की कोयला, जो सबसे बेहतर कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। तो ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, याद रहेगा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो सोन नदी घाटी परियोजना। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर